हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी इनकम कम है विद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो हमारी 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख की लिमिट है। आपकी इनकम अगर इससे भी कम है लेकिन आपको फिर भी करनी पड़ सकती है फाइल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये है सेक्शन 139(1) का 7th प्रोवाइजो। इस प्रोवाइजो में लिखा है provided also that a person referred to in clause B who is not required to furnish a return under this subsection and who during the previous year, ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ कि पर्सन रेफर टू इन क्लॉज बी कौन से हैं। ये 139(1) में लिख रहा है एवरी पर्सन, मैं बी पॉइंट रीड कर रही हूँ, एवरी पर्सन बीइंग अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और फर्म इफ हिज टोटल इनकम or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax। ये इस बी पॉइंट में कह रहा है कि कंपनी और फर्म को छोड़ के, क्योंकि कंपनी और फर्म को तो हर केस में अपने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, तो ये कह रहा है कंपनी और फर्म को छोड़ देना, उनके अलावा जो पर्सन है उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है अगर उनकी इनकम एक्सीड कर जाती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मीन्स जो हमारी 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख की लिमिट्स होती हैं, अगर आपकी, ये बी पॉइंट कहता है अगर आपकी इनकम इससे एक्सीड करती है तभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। लेकिन जो प्रोवाइजो 7 है वो इसके रिस्पेक्ट में कहता है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज बी हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर दिस सबसेक्शन, जिसे अपनी रिटर्न फाइल नहीं करनी और उसने एंड हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और aggregates of the amounts exceeding 1 crore rupees in one or more current accounts maintained with a banking company or cooperative bank। मीन्स जिस पर्सन ने अपने एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट करे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा रुपीस, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कोई जमा कर रहा है अपने एक से करंट अकाउंट में, एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में, तो उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। नेक्स्ट है हैज इनकर्ड expenditure of an amount or aggregate of the amount exceeding 2 lakh rupees for himself or any other person for travel to a foreign company। जिस पर्सन ने एक्सपेंडिचर इनकर करा है 2 लाख रुपए से ज़्यादा, किस लिए एक्सपेंडिचर? फॉर ट्रेवल टू फॉरेन, मीन्स फॉरेन जाने के लिए, चाहे खुद जाने के लिए या किसी और पर्सन के जाने के लिए 2 लाख से ज़्यादा रुपए अगर इनकर करे हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस पर्सन ने एक्सपेंडिचर इनकर करा है 1 लाख से ज़्यादा रुपए फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स अगर किसी पर्सन ने 1 लाख से ज़्यादा रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है तो उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। आगे लिख रहा है और फुलफिल सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, और कोई और कंडीशन अगर आगे सीबीडीटी नोटिफाई करेगा तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी, अभी तक कोई और कंडीशन प्रिस्क्राइब नहीं है।
shall furnish a return of his income on or before the due date in such form and verified in such other manner and setting forth such other particulars as may be prescribed. ये कह रहा है उसे अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन सच फॉर्म, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है। और अगर मैं बताऊं तो ड्यू डेट, अब इनकम टैक्स की सारी ड्यू डेट हो चुकी हैं 30 नवंबर तक। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। नेक्स्ट है इन सच फॉर्म, जो हमारे आईटीआर फॉर्म्स हैं जो नोटिफाई हो चुके हैं, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होंगे, आपको उसके अंदर फॉर्म में अपनी रिटर्न भरनी होगी, वेरीफाई करना होगा और जो भी उससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं, उस फॉर्म में रिलेटेड पर्टिकुलर्स है वो आपको फिल करने होंगे। सो ये था हमारा प्रोवाइजो नंबर 7। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोवाइजो। और अपनी रिटर्न को ध्यान से भरना, अगर ये कंडीशंस कोई भी सेटिस्फाई होती है तो अपनी रिटर्न जरूर फाइल कर लेना। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।